मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लगातार जानकारी जुटाने के बाद बहुत सारे देश हैं जहाँ पर हमारी युवाओं की ज़रूरत होती है, उनकी डिमांड्स होती है, हमारे युवा जाते में, लेकिन कई बार वो एक लेवल पर जाकर स्टक हो जाता है, उसके आगे वो नहीं बढ़ पाते या वहाँ से उनकी ग्रोथ रुक जाती है। वो यहाँ पर अच्छी स्किल लेकर वो गए हैं, वहाँ पर उनको देखा उसी लेबर वाले नज़रिए से जाता है। तो ये वाला जो नोशन है ये कैसे टूटेगा, और खास करके यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस की जो जिम्मेदारी है युवाओं को उस तरीके से सोचने के लिए भी ट्रेन करना कि कैसे और दूसरे तरीक़ों से बेहतर हो सकता है। सो इससे रिलेटेड मैं दो चीज़ बताना चाहूँगा जो हमने करनी शुरू करी है। ये ये गवर्नमेंट के थ्रू भी आया है, बट हमने अपने स्तर पे जो करना शुरू किया है। पहली चीज़ तो लोग थ्योरी सीख लेते हैं, उसको करेंगे कब? जो सबसे पहला उनका हिट एंड ट्रायल होगा वो अपने गांव जाके ही होगा। तो हमने क्या किया, हमने कंसेप्ट ऑफ स्टूडेंट मार्केट लाए। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ले लें या किसी और से रिलेटेड ले लें, तो एग्रीकल्चर में मैंने यूनिवर्सिटी के एक लैंड के कुछ कुछ टुकड़े करके अपने स्टूडेंट्स को बांट दिए। हम आपको ट्रेन करेंगे, जो आप अपने घर पे जाके करते वो अभी ड्यूरिंग स्टूडेंटशिप करिए जी। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम शेयर करेंगे, नुकसान हुआ तो मैं बेयर करूँगा। और आप लोग को आपस में कोलैबोरेट करना है। इसी तरीके से हर फील्ड में एक तो ये चीज़ कर रहे हैं ताकि उनका जो आगे चल के जो डर है क्या होगा, तो आप प्रैक्टिकल करा के तो उनको सिखा सकते हो। हाँ। ये हम कर रहे हैं, बट इसमें प्रॉब्लम ये है, इट कैन नॉट बी फोर्स्ड अपॉन देम। तो हम अभी सब स्टूडेंट्स के साथ नहीं कर रहे हैं, ओनली द स्टूडेंट्स हु वांट टू डू इट के साथ हम कर रहे हैं, जो भी अच्छा नंबर है। द सेकेंड थिंग मुझे जो लगता है, देखिए नॉलेज जो हमारे पढ़ाई होती है उसके 3 स्पेसिफिक डोमेन्स हैं जी। एक डोमेन होता है जिसे कहते हैं नॉलेज डोमेन, मेरे को कोई चीज़ लिखत पढ़त में कितनी आती है। दूसरा जो स्किल वाला पार्ट हो गया जिसको हम कहते हैं साइको मोटर डोमेन, मेरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन कितना अच्छा, मुझे काम कितना आता है। जैसे सर ने बताया था कि दोनों ही चीज़ एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि एक थर्ड डोमेन है जो कि मिस हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इमोशनल डोमेन। आप पैसा दे के किसी से वो काम नहीं करा सकते जो उसे मोटिवेट करके काम करा सकते हैं। और यहाँ पे हमने जो कर रखा है, एक हमने हम अभी इसको 100% नहीं कर पाए क्योंकि मैंडेटरी करके हम नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। हमने राष्ट्र निर्माण करके, राष्ट्र चरित्र निर्माण करके एक 5 मार्क्स का क्रेडिट वैल्यू एडेड कोर्स शुरू किया है, वेयर एवरीवन हैज़ टू आंसर सम की क्वेश्चंस। सर अरे सर आपको देने। सो इसमें एंड मेरे को ये लगता है कि दिस इज समथिंग नॉट दैट शुड नॉट बी डन एट अ यूनिवर्सिटी लेवल। आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हो, आपका जो देश है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आपको काम करना है, आपको डेडिकेशन करनी है, आपको मोबाइल कहाँ तक यूज़ करना है, ये जो की क्वेश्चंस होते हैं ना, ये वाली चीज़ें। आपका देश का संविधान क्या चीज़ है, वॉट द कंट्री डिमांड्स ऑफ यू। जब ये मोटिवेशन आपको कंट्री को, आज की तारीख में तो सबको ये याद दिलाना कि आपके कंट्री में जो हमको आज़ादी मिली है वो कैसे मिली, वही उसका सच्चाई आईने के बारे में क्या संघर्ष थे। मुझे लगता है जब हम अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे तो हाफ ऑफ दीज इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे अपने आप। तो ये हमने कर रखा है। देर आर सो मैनी थिंग्स दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हो रही है, उसको कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी बनाएं, उसको एंट्री एग्ज़िट उसका स्टूडेंट का आसान कर दें। आप आसान कर दोगे, आप यूनिवर्सिटी में अच्छा नहीं पढ़ाओगे तो एग्ज़िट ले लेगा, बट इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। थिंग्स आर देयर, दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन। उससे जोड़ते हुए और उसी सॉफ्ट स्किल के जरिए अगर आप युवाओं को संदेश दे पाए तो लाइब्रेरी तो बहुत अच्छा काम है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई कोई भी ऐसी स्किल आपके पास होनी चाहिए जिससे अगर आपको मार्केट में छोड़ दिया जाए तो आप एक डिग्निफाइड लाइफ जी सकें। जो हमने पहले जहाँ से शुरू किया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में एक मैंडेट है राइट टू लाइफ। हालांकि ये काम है कि भाई समाज में और राज्य सरकारें इसको जो है वो संभव बनाएं हर नागरिक के लिए। तो आपके पास पढ़ाई लिखाई का मकसद यही होना चाहिए। जैसे मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आ रहा है बहुत पहले कि उद्यमेन ही सिद्धेंति कार्याणि न मनोरथैः। तो उद्यम शब्द आप जो आज उद्यमशीलता और उद्यमिता चल रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है, उसका जिक्र संस्कृत में कि भाई उद्यमशीलता से ही आपके मन के कार्य पूरे हो सकते हैं।
सिर्फ मन में भावना करने से, सोचने से, विचार करने से, भाषण देने से, प्रवचन करने से वो नहीं होगा, जो कार्य है आपका सिद्ध नहीं होता। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथई न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जैसे सोते हुए सिंह के मुख में शिकार अपने आप प्रवेश नहीं करता है, चाहे जितना ताकतवर हो वो, उसको शिकार पकड़ने के लिए, अपनी क्षुधा बुझाने के लिए, एक तो ये बात है। हाँ। एक जयशंकर प्रसाद जो सॉफ्ट स्किल की बात कर रहे हैं, जी जी, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की एक लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। ज्ञान हमारा कहीं और है, काम हम कुछ करते नहीं, तो मन की इच्छा तो हमारी पूरी नहीं हो सकी। तो एक दूसरे से ना मिल सकें, यही विडंबना है जीवन की। तो हमारे समाज और जो प्रदेश की विडंबना यही है कि ज्ञान बहुत है हमारे पास, हम मनीषी हैं, लेकिन काम हम कुछ करना नहीं चाहते। इच्छा हमारी अनंत है, हम आकाश पे जाना चाहते हैं। तो जब तक ज्ञान और क्रिया को मिलाएंगे नहीं, तब तक नहीं। तो हमारा एक शेर है कि भाई चलिए कुछ काम कर लिया जाए, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। तो हमें कोई न कोई स्किल अपने हर यूथ को, हर युवा को देना होगा। और उसके लिए हमारा तो विभाग है, हम तो वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन एक हमारी इच्छा भी है कि इस समाज में जो भी बच्चा निकल के आए, जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई क्या पढ़ रहे हो, जैसे हम लोग गांव में पढ़ते थे तो मैं तो अभागा था, मैं आर्ट्स पढ़ रहा था जी, हमारे सहपाठी साइंस पढ़ रहे थे। लेकिन जो साइंस हमने 10वीं तक पढ़ी, उसमें लिखा होता था अनिल जी कि विज्ञान आओ करके सीखें। उसमें ये नहीं लिखा होता था विज्ञान आओ पढ़ के सीखें। तो हमारे पूर्वजों ने भी जो सिलेबस बनाया उसमें करके सीखने वाली बात कही थी, और वही जो आप कह रहे हैं, उसी से हम डिटैच होते चले गए हैं। हाँ। कि हमने हमेशा पढ़ के सीखने की तरफ जोर ज्यादा रखा, करके सीखने की तरफ जोर नहीं। और अब वक्त आ गया है कि करके सीखने पर जोर ज्यादा देना होगा, जो बात को डॉक्टर हरिओम कह रहे हैं और अनिल सर ने कही, डॉक्टर साहब ने कही, तमाम बड़ी अहम बातें हैं। और इसीलिए ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती थी, और संवाद के इस मंच के जरिए हमने उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश की। तीनों खास मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। और सर आप सबका बहुत धन्यवाद, आप सबका जो महत्वपूर्ण इनपुट और इंसाइट है इस विषय पर, क्योंकि बहुत से युवाओं को कई कन्फ्यूजन्स होती हैं जो इस बातचीत के जरिए भी दूर होगी और उनके भी समझ में आएगा। जल्दी से मैं एक लास्ट पॉइंट बताना चाहूँगा। हमने अंग्रेजी के ऊपर ज़्यादा जोर देके बैठे हुए हैं। जब तक हमारी शिक्षा मातृभाषा में नहीं देंगे तब तक हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो आज जो 29-30% है वो 50% नहीं होगा। सिमिलरली जब तक टेक्नोलॉजी का उपयोग जितना ज़्यादा हो सके वो नहीं करेंगे, तब तक हम दूर दराज जगह में जा नहीं सकेंगे। तो ये दोनों चीज़ों को हमको करना पड़ेगा। ये बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, और इसी के साथ देखिए बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे तीनों खास मेहमानों ने कही हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद मंच के, संवाद के इस मंच पर आने के लिए, और जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं युवाओं के लिए, यूथ के लिए, वो उनके साथ साझा करने के लिए। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अनुरोध करूंगी हमारे जितने भी माननीय अतिथि हैं, मुख्य अतिथि, मैं सभी से अनुरोध करूंगी कि स्टेज पर बने रहें। और क्योंकि हम बढ़ रहे हैं फेलिसिटेशन की ओर, मैं विजय त्रिपाठी जी अमर उजाला परिवार से जो हैं उनसे अनुरोध करूंगी कि स्टेज पर आएँ और हमारे सभी पैनलिस्ट्स को फेलिसिटेट करें। शिविर नाम से करते तो यू ब्लाइंड एंड देन नीड टू देवी और सज्जनों, एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी पैनलिस्ट्स के लिए। और विजय जी से अनुरोध है कि हमारे सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देके आभार व्यक्त करें। शिक्षा और कौशल का समन्वय था विषय इस पैनल डिस्कशन का। इसी के साथ साथ धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे मॉडरेटर्स का, आदर्श जी का, आदित्य जी का।